ओके, सो मैक्सिमा एंड मिनिमा हमने स्टार्ट किया था, राइट? कॉन्सेप्ट बताया था। सो करना क्या होता है मैक्सिमा एंड मिनिमा? एक्चुअली मैक्सिमा एंड मिनिमा होता क्या है? सपोज दिस इज माय ग्राफ, ओके। सो ये जो पीक पॉइंट होते हैं ये होते हैं हमारे मैक्सिमा एंड मिनिमा, राइट? सो सपोज दिस इज द मिनिमा, ओके, दिस इज मैक्सिमा, लाइक दैट, राइट? नाउ अभी फाइंड आउट कैसे करते हैं कि किस पॉइंट में मैक्सिमा मिलेगा, किस पॉइंट पे मिनिमा मिलेगा, एंड व्हाट विल बी द मैक्सिमा एंड मिनिमम वैल्यू। सो सबसे पहले तो फंक्शन दिया होगा, डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यू विल गेट एफ डैश ऑफ एक्स, ओके। नाउ अगेन डिफरेंशिएट मीन्स क्या मिलेगा? सेकेंड डेरिवेटिव, राइट? देन इसके बाद क्या करना है? स्टेशनरी पॉइंट फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स कंसिडर एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0 एंड फिर यहां से इसके रूट्स फाइंड आउट करो, राइट? एक्स वैल्यूज, ओके। सो सपोज यहाँ से अगर हमें दो वैल्यू मिला है x1 एंड x2, तीन भी मिल सकता है अगर तुम्हारा क्यूबिक इक्वेशन रहा तो। सो कंसिडर दीज आर दी वैल्यूज। अब क्या करना है? कंसिडर एनी वन वैल्यू, सपोज x1, इसको पुट करो इन इक्वेशन, which equation? In second derivative. So put in f double dash of x, okay. So if f double dash of, अभी सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये क्या हो जाएगा? f double dash of x1, राइट? सो अगर ये वैल्यू लेस देन 0 आया मतलब कि क्या आएगा इस पॉइंट पे? मैक्सिमा। उल्टा कंसिडर करना है, लेस मतलब कि मैक्सिमा। अगर f double dash of x1 greater than 0 आया, that means this is the point of minima, okay. Now once you get कि okay this is the point of maxima and minima, अभी वो वैल्यू फाइंड आउट करना है हमें, राइट? सो अब क्या करना है कि put x1 in f of x. सो जब तुम लोग f of x में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो अगर x1 तुम्हारा मैक्सिमा होगा तो f of x1 क्या होगा? तुम्हारा मैक्सिमम वैल्यू, राइट? अगर x1 मिनिमम मिला होगा मतलब पॉइंट ऑफ मिनिमा, सो f of x1 क्या होगा? मिनिमम वैल्यू, राइट? सो ये जो प्रोसेस था फ्रॉम हियर टू हियर, ये तुम्हें रिपीट करना है फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x जो भी तुम्हें मिला होगा, राइट? सो दिस इज द प्रोसीजर। याद आया सबको क्या करना है? Yes. ओके, तो एक एग्जांपल लेते हैं। इसमें से कुछ हमने सॉल्व किया था क्या? फर्स्ट किया था। ओके, नाउ अभी डायरेक्टली थर्ड पे फोर्थ करते हैं, ठीक है? इसका कैलकुलेशन करते हैं। फोर्थ वन, सी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 16 upon x square, right? So quickly find out first derivative and second derivative. Okay, so differentiate this with respect to x. So f dash of x क्या आ जाएगा? 2x minus 16 by x cube. Correct. 2x minus 16 by x cube. एक मिनट, not minus 16. 32 by x cube आएगा. Yeah. So this is equal to 2x minus 32 by x cube, right? Yes. समझा सबको डेरिवेटिव कैसे निकालना? Okay. Now again differentiate this. Again differentiate f dash of x with respect to x. Okay. Consider this as a equation 1. So f double dash of x equal to 2 is constant, d by dx of x minus 32 is constant, d by dx of x cube को न्यूमरेटर में लेके जाओ, x raised to minus 3. So this is equal to 2 minus 32 and इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? minus 3x minus 3 minus 1 that is minus 4. Right? Yes. है ना? Okay. Now this is equal to 2 minus 32 into 3 is 96, right? 96. Minus minus plus and ये x raised to 4 हो जाएगा डिनोमिनेटर में. So this is your equation 2, okay?
सो फर्स्ट टास्क हो गया कि डेरिवेटिव निकालना था एंड उसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना था. नाउ कंटिन्यू द प्रोसीजर. क्या कंसिडर करना है? टेक f dash of x equal to 0. That means equation 1 को 0 कंसिडर करो. So therefore 2x minus 32 by x cube is equal to 0. Right. अब क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करो. So this implies, यहाँ लिखते हैं. So therefore 2x raised to 4 minus 32 divided by x cube is equal to 0, which implies 2 into x raised to 4 minus 32 equal to 0. And find out value of x. Okay, 2 से डिवाइड करोगे तो x raised to 4 minus 16 equal to 0, x raised to 4 equal to 16. Now take fourth root. Yeah. तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? +2 -2. +2 - 2. So x equal to +n - 2. ओके, जैसे हम लोग क्यूब स्क्वायर रूट लेते हैं ना, वैसे ही फोर्थ रूट लेना है. बिकॉज अगर हम लोग -2 raised to 4 लेंगे तब भी 16 आएगा एंड +2 raised to 4 लेंगे तब भी 16 आएगा. So therefore x will be +n - 2. ओके, सो नाउ अभी सपोज कि x1 तुम्हारा है 2 एंड let x1 equal to 2 and x2 equal to -2. Okay, अब एक एक करके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो. So for x1 equal to 2, find out, क्या फाइंड आउट करना है? f डबल डैश ऑफ 2, राइट. हमने स्टेशनरी वैल्यू निकाल लिया, अब उसको इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करना है. For x1 equal to 2, find out f डबल डैश ऑफ 2. Okay, so in equation 2 put x equal to 2. तो ये क्या हो जाएगा? 2 plus 96 upon 2 raised to 4. So this is equal to 2 plus 96 upon 16. So anyway this value is greater than 0, right? Yes. है ना? ये कैलकुलेट कर लेना. Now 8 आया. equal to 8, right? So this is greater than 0. Therefore x1 equal to 2 is maxima, or you can write a point of maxima, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं. एक मिनट. f of x has maximum value. मिनिमम Greater than हाँ, 0. sorry. So f of x has minimum value at x equal to 2. Okay, अब वो मिनिमम वैल्यू तुम्हें फाइंड आउट करना है एंड दैट मिनिमम वैल्यू इज, क्या करोगे अभी? फाइंड आउट f of 2. ओके, जो ओरिजिनल तुम्हारा फंक्शन था वहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो मिनिमम वैल्यू मिलेगा. दैट मीन्स 2 square plus 16 upon 2 square. Okay, so this is 4 plus 16 upon 4. 8 है भी. 8 है. ठीक है. सो 8 इज द मिनिमम वैल्यू. ये मैंने किसके लिए परफॉर्म किया है? प्रोसीजर फॉर x1 equal to 2. सेम इतना प्रोसीजर तुम्हें परफॉर्म करना है फॉर x2 equal to -2. ओके, सो सेम अभी इसके आगे कंटिन्यू करो. फॉर x2 equal to -2, फाइंड आउट f डबल डैश ऑफ -2. इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करो. दिस इज फ्रॉम 2. इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करो x equal to -2. सेम आएगा मैम. सेम आया? सेम आ रहा है. यस. करेक्ट. या आई टोल्ड यू ना, एक फंक्शन में कभी कभी दोनों वैल्यू पे हमें मैक्सिमा भी मिल सकता है एंड कभी कभी दोनों वैल्यू पे हमें मिनिमा भी मिल सकता है. व्हाई? सी, अगर ये ग्राफ देखो तुम, सो दिस पॉइंट इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, दिस पॉइंट इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ये भी तुम्हारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है. समझ गए? दिस इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा, दिस इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा, लाइक दिस. ठीक है. सो ये जो जितने भी हमारे मैक्सिमा एंड मिनिमा होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा. ओके, एक ग्राफ में जो सबसे बड़ा वाला वैल्यू होगा, लाइक हाईएस्ट पीक पॉइंट,
वो होता है हमारा ग्लोबल मैक्सिमम, ग्लोबल मैक्सिमम, एंड जो लोएस्ट वैल्यू होता है एकदम उसको बोलते हैं हम ग्लोबल मिनिमा। ग्लोबल मिनिमा। ओके, तो जो क्वेश्चन दिया है तुम्हें, कभी कभी दोनों पॉइंट पे मिनिमा आ सकता है, कभी कभी दोनों पॉइंट पे मैक्सिमा आ सकता है, एंड ऑल्टरनेट भी हो सकता है, राइट? यस। ओके, सो आया समझ कैसे करना है? Yes. यस, कंप्लीट दिस, ओके। जिनका हो गया है कैन गो फॉर नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्या है? या x log x। ओके, फिफ्थ रहने दो, सिक्स्थ करो। गो फॉर सिक्स्थ वन। एंड व्हाट अबाउट अदर्स? समझा सबको कैसे करना है? बस प्रोसीजर याद रखो क्या क्या करना है। फाइंड आउट f डैश ऑफ x, देन डबल डेरिवेटिव, वो हो गया तुम्हारा इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। टेक f डैश ऑफ x 0, फाइंड आउट रूट्स। रूट्स फाइंड आउट करने के बाद एक एक करके रूट कंसिडर करना है। पुट इन f डबल डैश ऑफ x, इफ लेस देन 0 मीन्स मैक्सिमा, ग्रेटर देन 0 मीन्स मिनिमा। ओके, वंस यू डिसाइड कि यस ये मिनिमा एंड मैक्सिमम वैल्यू है, हमारा पॉइंट है, सो उस पॉइंट को सब्स्टिट्यूट करो ओरिजिनल वैल्यू में, ओरिजिनल फंक्शन में, ठीक है? सो जिसने कंप्लीट नहीं किया, जस्ट कंप्लीटेड। या सो सिक्स्थ वन, केयरफुली डेरिवेटिव फाइंड आउट करते टाइम u बाय v रूल यूज करना है, राइट? So differentiate f of x with respect to x. So therefore f dash of x equal to, अच्छा कोई है जिसको u by v रूल नहीं पता है अभी तक? Anyone? अनुराग क्या आएगा डेरिवेटिव? यस मैम। हाँ, डेरिवेटिव क्या आएगा? x into 1 by x minus x into 1 by x minus log x upon x square. log x upon x square। ठीक है, मिला सबको यही? So this is equal to 1 minus log x divided by x square. This is your f dash of x and equation 1. Okay, अब क्या करना है? अगेन इसको डिफरेंशिएट करना है। So again differentiate f dash of x with respect to x. So again u by v rule use करना है। So on left hand side you'll get f double dash of x is equal to x square into d by dx of 1 minus log x
देन अभी उल्टा करना है, माइनस 1 माइनस लॉग एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, एंड एक्स स्क्वायर का अगेन स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, एक्स रेज टू 4, राइट. सो दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 इज 0, डेरिवेटिव ऑफ माइनस लॉग एक्स इज माइनस 1 अपॉन एक्स, माइनस 1 माइनस लॉग एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x डिवाइडेड बाय एक्स रेज टू 4. अभी इसको सिंप्लीफाई करो, क्या कर सकते हो, सी एक्स एक्स कैंसल हो जाएगा, राइट. सो देयरफॉर एफ डबल डैश ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस 1 माइनस दिस विल बी ओके 2x, कुछ कॉमन निकलेगा क्या, नहीं. सो मैम माइनस एक्स है. हाँ, माइनस एक्स माइनस 2x इंटू 1 माइनस लॉग एक्स डिवाइडेड बाय एक्स रेज टू 4, राइट. ओके, नाउ व्हाट वी कैन डू, सो दिस इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई अगर करना है तो x से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. सो माइनस एक्स माइनस 2x इंटू लॉग एक्स डिवाइडेड बाय एक्स रेज टू 4, दिस इज इक्वल टू माइनस 3x माइनस 2x log x डिवाइडेड बाय x. प्लस 2x लॉग. हाँ, कुछ गलत किया क्या, हाँ हाँ हाँ, ओके ओके ओके, यस 2x, राइट. Yes. ओके, चलो, नाउ फाइंड आउट स्टेशनरी पॉइंट. ए यू कैन डू वन मोर थिंग हियर. X कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं. हाँ, x कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हो, तो मैं इधर ही कैंसिल कर रही हूँ. सो दिस इज इक्वल टू 2 log x माइनस 3 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब. ओके, तो ये थोड़ा सिंपल हो जाएगा सब्स्टिट्यूट करते टाइम. सो दिस इज इक्वेशन 2. ओके, नाउ अ थर्ड स्टेप, टेक f dash of x equal to 0. So that means 1 minus log x divided by x square is equal to 0. Okay, तो यहां से क्या मिलेगा, 1 minus log x equal to 0, right. So therefore 1 equal to log x. तो x का वैल्यू क्या आएगा, E. e. ओके, तो हमने लोगेरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया है, राइट. सो याद रखो, सबको ये याद रहना चाहिए, log ऑफ m टू द बेस n इज इक्वल टू, अगर हमारे पास x है तो m का वैल्यू क्या आएगा, n रेज टू x. ओके, सो x इज इक्वल टू e. ओके, अब बस यही पॉइंट पे तुम्हें चेक करना है कि ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है या फिर मैक्सिमा. सो फॉर x इक्वल टू e फाइंड आउट f डबल डैश ऑफ e. ओके, सो इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करो, दिस इज फ्रॉम 1 एंड देन फाइंड आउट दिस वैल्यू f डबल डैश ऑफ e. सो 2 log e minus 3 divided by e cube. log e is 1, Minus 1 by right? raised to 3. So minus 1 by e raised to 3. अब देखो ये वैल्यू तुम्हारा ग्रेटर देन 0 आएगा या लेस देन 0 आएगा, लेस देन 0. लेस देन than. 0. व्हाई, बिकॉज e तो तुम्हारा पॉजिटिव वैल्यू है, राइट. e is 2.17 समथिंग लाइक दिस, राइट, पॉजिटिव वैल्यू. सो अगर तुम इसका क्यूब करोगे तो ये भी तुम्हारा पॉजिटिव वैल्यू ही आएगा, ग्रेटर देन 0. बट न्यूमरेटर तुम्हारा नेगेटिव है, डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, दैट मींस ओवरऑल ये वैल्यू क्या आ जाएगा, लेस देन 0. इफ दिस वैल्यू इज लेस देन 0 मतलब कि f हैज मैक्सिमा, ओके, At x equals to E. at x equal to e. अब वो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, एंड दैट maximum value will be f of e. So f of e equal to, अब जो तुम्हारा ओरिजिनल फंक्शन था उस पे e सब्स्टिट्यूट करो x का वैल्यू. ओके, सो 1 दैट by मीन्स E. log e upon e, log e upon e which is 1 by equal to E. 1 by e. मिला सबको, Yes. बस यही प्रोसीजर फॉलो करना है सब में. तो अब तक हमने जो किया, ये डायरेक्टली हमें फंक्शन दे दिया था, ओके, एंड देन हम लोग मिनिमा एंड मैक्सिमा पॉइंट फाइंड आउट कर रहे थे एंड वैल्यूज फाइंड आउट कर रहे थे.
बट इसके आगे अगर तुम लोग देखो तो ये सारे वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, करेक्ट? ओके, सो ये होता है एक्चुअल यूज, कि यूज क्या है मैक्सिमा एंड मिनिमा का, ठीक है? तो ये पहले कंप्लीट करो, देन इसके बाद चलते हैं वर्ड प्रॉब्लम पे। लिख लो जिसने नहीं लिखा होगा। मैम क्यूबिक फंक्शंस में सिंथेटिक से सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, एनीवे तुमको रूट फाइंड आउट करना है ना, तो जैसे हम लोग एग्जैक्टली ये स्टेशनरी पॉइंट मतलब कि यही है कि हमें रूट फाइंड आउट करना है, ठीक है? तो क्यूबिक आएगा तो सिंथेटिक से करो, फोर्थ पावर आएगा तब भी सिंथेटिक ही करना पड़ेगा। मैक्स टू मैक्स 3 या 4 आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा। मैम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी बताओ ना एक बार। हाँ आई फॉरगॉट, या श्योर श्योर, अभी बताती हूँ, रुको। इसके बाद वही बताना था मेरे को, अच्छा किया याद दिलाया। तो कंप्लीट दिस देन आई विल टेल यू। हो जाए तो बताना, हाँ। एंड इफ यू आर नॉट राइटिंग तब भी बता दो मुझे, सो दैट आई विल गो अहेड। ओके मैम। हो गया? ओके चलो। सो सी, ये था सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। सो मोस्टली जब भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करने बैठेंगे तब हम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट ही यूज करेंगे, ठीक है? बट आई टेल यू कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी क्या होता है। तो हेडिंग डालो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। पहले स्टेटमेंट लिख लो, देन बताती हूँ कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है। सो फर्स्ट वन, फर्स्ट पॉइंट, a function f of x has a maxima. A function f of x has maxima at x equal to c. See, ये x equal to c कैसे मिलेगा पॉइंट? सेम f dash of x फाइंड आउट करो, इक्वल टू 0 लो, एंड जो रूट मिलेगा वही तुम्हारा पॉइंट c है, ठीक है? सो अ फंक्शन f of x has maxima at x equal to c if फर्स्ट थिंग कि एफ डैश ऑफ सी तुम्हारा 0 आएगा, ऑब्वियसली यहीं से तुमने सी फाइंड आउट किया होगा, राइट? सो इसके बाद तुम्हें दो कंडीशंस चेक करने हैं। फर्स्ट वन, एफ डैश ऑफ सी प्लस एच ये तुम्हारा लेस देन 0 होना चाहिए, एंड एफ डैश ऑफ सी माइनस एच ये तुम्हारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ओके? एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू 0, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। f dash of c plus h लेस देन 0 होना चाहिए, एंड f dash of c माइनस h तुम्हारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो एंड हियर h इज वेरी स्मॉल क्वांटिटी, ओके? h इज अ स्मॉल पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, ओके? नाउ अब देखो कंडीशन क्या था कि अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो फंक्शन तुम्हारा क्या आएगा? मैक्सिमा एट दैट पॉइंट। अगर हम ग्राफ देखें, सी सपोज ये ग्राफ ड्रॉ किया, ओके? सो दिस इज द मैक्सिमा पॉइंट, राइट? सो अगर इसको हम लोग कंसिडर कर ले x इक्वल टू सी, ओके? this is your x equal to c, okay? So consider any positive value, a small quantity, suppose h ले लिया, okay? ये है मेरा h डिस्टेंस, सपोज दिस इज h, और यहां से भी ये h है। अब मुझे बताओ ये जो राइट हैंड साइड में पॉइंट है ये क्या आएगा? x इक्वल टू c plus h, c plus h, राइट? एंड जो लेफ्ट साइड में पॉइंट है वो क्या c आएगा? minus h, c minus h। x इक्वल टू c माइनस h, ओके? सो अब देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में एट x इक्वल टू c के लेफ्ट हैंड साइड में फंक्शन तुम्हारा क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, राइट? सो दैट मीन्स दिस f डैश ऑफ c माइनस s ग्रेटर देन 0,
द Yes. कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन। एंड अगर तुम राइट हैंड साइड में हो x इक्वल टू c प्लस एच, तो यहाँ पे फंक्शन क्या हो रहा है? Decreasing. Decreasing. डिक्रीज हो रहा है, राइट? सो f डैश ऑफ c प्लस एच इज लेस देन 0। अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, दैट मीन्स x एट x इक्वल टू c फंक्शन तुम्हारा मैक्सिमा देगा। और इसी का अपोजिट तुम्हें लिखना है मिनिमा के लिए, तब उस वक्त कंडीशन क्या आ जाएगा? f डैश ऑफ c इक्वल टू 0। ओके, दिस इज फर्स्ट। सेकेंड, अब अपोजिट हो जाएगा, f डैश ऑफ c प्लस एच ग्रेटर देन 0। एंड थर्ड, f डैश ऑफ c माइनस एच लेस देन 0। सो इस कंडीशन पे क्या आएगा? मिनिमा। सो सेंटेंस कंप्लीट कर लो, सेम वर्डिंग लिखना है, बस मैक्सिमा के जगह पे मिनिमा और इधर साइन चेंज करना है। डन, लिख लिया? Yes. ओके। सो अब देखो, ऐसा भी पॉइंट आएगा जहां पे ये ऑपोजिट नहीं देगा तुम्हें, दोनों ग्रेटर देगा या फिर दोनों लेस देन देगा। सो उस टाइम पे हम नहीं बोल सकते कि फंक्शन तुम्हारा मैक्सिमा है या फिर मिनिमा है। तो नोट लिखो नीचे, इफ at x equal to c, that means f dash of c is equal to 0, and f dash of c minus h greater than 0, f dash of c plus h greater than 0, or f dash of c minus h less than 0, f dash of c minus h less c plus h less than 0. Okay, then f of c is neither maximum or minimum. And that x equal to c is called point of inflection. Okay, so we'll solve one problem. यहीं से ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सी y इक्वल टू means f of x equal to 5x cube, then क्या था, plus 2x square minus 3x. Okay, so first step same करना है, find out f dash of x. Now see, in first derivative test तुम्हें second order derivative की जरूरत नहीं है, एक ही बार डिफरेंशिएट करना है एंड रूट फाइंड आउट करना है, ठीक है? देन हम फर्स्ट डेरिवेटिव का ही यूज करेंगे। सो सिंपली differentiate this with respect to x. So therefore f dash of x is equal to 15x square minus 4x minus 3, right? So this is equation 1. अब find out करो, प्लस 4x आएगा। हाँ, plus 4x. Now find out stationary point. So take f dash of x equal to 0. 15x square plus 4x minus 3 is equal to 0. Alright. So last time हमने find out किया था, वहीं से मेरे को बता दो क्या आएगा। +9 -5। पहले ये ब्रैकेट बताओ। 3x minus 1, 3x minus 5x 1, plus 3. 5x plus 3. 5x plus 3. So therefore x equal to 1/3
एंड नेक्स्ट वैल्यू क्या आया -3/5, ये दो वैल्यू हमें मिले थे, राइट? Yes. ओके ओके, सो अब देखो फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया. विल टेक दिस पॉइंट x इक्वल टू 1/3. ओके, सो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि f डैश ऑफ c 0 होना चाहिए. तो ऑब्वियसली यहीं से हमने वैल्यू फाइंड आउट किया है ना. सो f डैश ऑफ c तो 0 होगा ही, करेक्ट. नाउ अभी तुम्हें बाकी के दो कंडीशन चेक करने हैं. दैट मीन्स f डैश ऑफ 1/3 माइनस h का वैल्यू चेक करना है एंड f डैश ऑफ 1/3 प्लस h वैल्यू चेक करना है कि कौन सा पॉजिटिव आएगा एंड कौन सा नेगेटिव आएगा. ओके, हियर h इज अ वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी. सो f डैश ऑफ 1/3 माइनस h, दिस इज इक्वल टू, सी तुमने f डैश ऑफ x फाइंड आउट किया होगा ना यहाँ पे, इक्वेशन नंबर 1. इसी को अगर मैं सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखूं तो ये क्या है, 3x माइनस 1 इंटू 5x प्लस 3, लाइक दिस, राइट. इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो कैलकुलेशन आसान होगा. सो ये क्या हो जाएगा, 3x minus 1, that means, okay, now see, let me write down this derivative. F dash of x is equal to 3x minus 1 into 5x plus 3. अब अगर तुम्हें वैल्यू फाइंड आउट करना है f डैश ऑफ 1/3 माइनस h, कैसे करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में तुमने x को रिप्लेस किया है 1/3 माइनस h से, राइट. सो सेम जहां जहां राइट हैंड साइड में x वैल्यू होगा उसको रिप्लेस करना है 1/3 माइनस h से, राइट. सो दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 1/3 माइनस h minus 1 bracket close, again one more bracket, 5 into 1/3 minus h plus 3. okay, अब ये कैलकुलेशन करो. so this is equal to, जब 3 मल्टीप्लाई करोगे तो 3/3 1 minus 3h minus 1 and here 5/3 minus 5h plus 3. okay, बराबर. सिंप्लीफाई दिस. सो दिस इज इक्वल टू, अब देखो ये 1 कैंसिल हो गया, करेक्ट, एंड यहाँ पे बचा -3h. यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करोगे सो 5/3 प्लस 3, ये वैल्यू क्या मिलेगा, 9 प्लस 14/3, राइट. सो दिस इज 14/3 माइनस 5h. ओके, अब वापस से ब्रैकेट ओपन करो. सो दिस इज इक्वल टू, जब -3h मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, -3 कैंसिल हो जाएगा, 14h माइनस माइनस प्लस 5 3 15 एंड h स्क्वायर. ओके, नाउ अब तुम एक आध दो वैल्यू h का सब्स्टिट्यूट करके चेक कर सकते हो कि वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है. कंसिडर h वेरी स्मॉल, स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी ले लो. क्या आ रहा है, This one पॉजिटिव आ रहा है. positive आ रहा है. पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, क्या लिया वैल्यू तुमने, h इक्वल टू 1 लिया, 1. 1 h equal to 1, no, take less than 1. h तुम्हें स्मॉल लेना है, सो ट्राई टू Negative आ रहा है. कंसिडर इन, या ट्राई टू कंसिडर इन डेसिमल पॉइंट्स, लाइक 0 और 1 के बीच में 2 लेना. लिया, 0.1 1/2 लिया, हाँ, नेगेटिव आ रहा है. नेगेटिव आया, राइट. सो 0.1 दिस इज द ओनली कि ये यहाँ पे मुश्किल होती है कि h कैसे लेना है, क्या उस पर डिपेंड करता है. दैट्स व्हाई हम यूजुअली अवॉइड करेंगे कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ना करें, ठीक है. सो दिस इज लेस देन 0. नाउ अगर तुमने फाइंड आउट किया f डैश ऑफ 1/3 प्लस h, तो ये तो पॉजिटिव ही मिलेगा हमेशा, राइट. एक मिनट, लेट मी चेक. सो 3 इंटू 1/3 प्लस h माइनस 1 इंटू 5 इंटू 1/3 प्लस h प्लस 3. ओके, सो नाउ अभी यहाँ से तो
ऑब्वियसली क्लियर है. दिस इज 1 प्लस एच माइनस 1 प्लस 3h माइनस 1 एंड ये हो जाएगा 5/3 प्लस 5h प्लस 3. सो दिस इज इक्वल टू 3h इंटू 14/3 प्लस 5h. ये तो दो पॉजिटिव नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन है, तो ऑब्वियसली ये ग्रेटर देन 0 आएगा, राइट? नेगेटिव साइन है ही नहीं, करेक्ट? Yes. सो इन दिस वे एक पॉइंट तुम्हारा मैक्सिमा आएगा, एक पॉइंट तुम्हारा मिनिमा आएगा. बट ये वाला अभी पॉइंट बताओ क्या आएगा, मैक्सिमा और मिनिमा? अगेन चेक हियर, कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई किया, फर्स्ट और सेकंड? Minimum. राइट? समझा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या है? Yes. बट हम यूज ये नहीं करेंगे, ये सिर्फ तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए. यूज हम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट ही करेंगे. ओके, करें वर्ड प्रॉब्लम्स? Yes. ओके. सो सी, ये वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने का भी ट्रिक है. सो क्वेश्चन करते हैं पहले, फिर समझ आएगा. सी फर्स्ट वन, डिवाइड द नंबर 30 इन 2 पार्ट्स. ओके, सो सपोज ये मेरा नंबर 30 है, इसको ही ले लेते हैं. दिस इज 30. इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है सच दैट देयर प्रोडक्ट इज मैक्सिमा. सपोज इसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया. ओके, फर्स्ट पार्ट हो गया x, नेक्स्ट पार्ट हो गया y. अब हमें इसको 2 पार्ट में ऐसे डिवाइड करना है, मतलब कि x एंड y ऐसा फाइंड आउट करना है सच दैट जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तब ये तुम्हें मैक्सिमम वैल्यू देगा. समझ गए? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक स्मॉल नंबर ले लू, कंसिडर 3, नहीं 3 नहीं लेते, इतना भी स्मॉल नहीं, 5 लेते हैं. ठीक है, अब 5 को मुझे 2 पार्ट में डिवाइड करना है सच दैट कि उसका प्रोडक्ट मैक्सिमा है. तो सी, अगर मैंने 5 को डिवाइड किया लाइक 4 and 1. ओके, तो अब देखो 4 into 1 क्या आ जाएगा, 4, राइट? अगर इसको मैंने डिवाइड किया 3 and 2, 6. सो ये भी तो 5 होता है, बट 3 into 2 ये क्या हो जाएगा, 6, राइट? ओके, और कुछ पॉसिबिलिटी है क्या? 5 1. 2.5 into 2.5. 5 into सो 2, ओके, तो 2.5 into 2.5, राइट? ओके, ये मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा, 6.25. 0.25. या 6.25. तो अब तक मुझे मैक्सिमम वैल्यू क्या मिला है, लाइक दिस. 6.25. समझ गए? तो मुझे ऐसा कॉम्बिनेशन फाइंड आउट करना है जिसपे प्रोडक्ट मुझे मैक्सिमम मिले. तो ये मेरा क्वेश्चन है. सो क्वेश्चन समझा सबको? Yes. ओके, अब देखो करना क्या है इसमें. नाउ अभी तुम्हें यहाँ पे 2 वेरिएबल दिख रहे होंगे x एंड y, बट क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम 2 वेरिएबल नहीं लेना है. ठीक है, मुझे क्या करना है, सी इन क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे ऑलरेडी तुम्हें फंक्शन दे दिया था टू फाइंड आउट मैक्सिमा एंड मिनिमा. अब जो ये वर्ड प्रॉब्लम है इसमें तुम्हें फंक्शन खुद से फाइंड आउट करना है, राइट? दैट मीन्स एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है. एफ ऑफ एक्स मीन्स कि फंक्शन इन टर्म्स ऑफ एक्स, सिंगल वेरिएबल. ओके, सो दैट मीन्स कि जो भी तुम्हें क्वेश्चन दिया होगा पहले एनालाइज करो कि क्वेश्चन है क्या. नाउ अगर तुमने x और y में कंसिडर कर भी लिया है, इट्स ओके. उसके बाद तुम्हें इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है. अब सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कैसे होगा, हम y को क्या लिख सकते हैं, 30 minus x. 30 minus x. समझ गए? अगर x के फॉर्म में नहीं लिखना है, y के फॉर्म में लिखना है, तो इसको लिखो 30 minus y, y, राइट? ऐसे. सो यूजुअली हम y को ही x में कन्वर्ट करेंगे बिकॉज हमारा विजुअलाइजेशन ही वही हो चुका है, राइट? तो समझ गए करना क्या है. पहले क्वेश्चन समझना है, उसको 2 वेरिएबल में लिखना है, लिखो, बट उसको देन कन्वर्ट करो सिंगल वेरिएबल फॉर्म में. ठीक है, एंड देन उसके बाद आगे का जो प्रोसीजर होगा वो बिल्कुल सेम होगा. लाइक अब यहाँ पे देखो फंक्शन क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सी. नाउ द क्वेश्चन इज कि तुम फंक्शन कंसीडर क्या करोगे. वेरिएबल तो मिल गया x एंड 30 minus x, राइट? बट फंक्शन क्या आएगा, तो फंक्शन वो आएगा जो क्वेश्चन में तुम्हें मैक्सिमा एंड मिनिमा पूछा है. अब देखो यहाँ पे मैक्सिमा और मिनिमा क्या पूछा है कि प्रोडक्ट तुम्हारा कहाँ मैक्सिमा होगा, तो जो फंक्शन होगा वो भी तुम्हारा प्रोडक्ट होगा x
इंटू 30 माइनस एक्स, इसको तुम्हें फाइंड आउट करना है ना, ये मैक्सिमा है या मिनिमा। क्लियर? Yes. ठीक है, सो दिस इज द ट्रिक। जो भी क्वेश्चन के एंड में तुम्हें पूछा होगा कि व्हाट इज मैक्सिमा, लाइक सी एवरीवेयर व्हाट इज मैक्सिमा व्हाट इज मिनिमा, उसी को तुम्हें फंक्शन कंसिडर कर लेना है। ठीक है, एंड देन उसके बाद सेम प्रोसीजर, वंस यू गेट फंक्शन, फाइंड आउट फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, देन फाइंड आउट स्टेशनरी पॉइंट एंड चेक करो कहाँ पे मैक्सिमा आएगा कहाँ पे मिनिमम। क्लियर? सो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। Yeah. So divide the number 30 into two parts such that their product is maximum. Right. So लिखोगे कैसे? सबसे पहले कंसिडर करो फर्स्ट पार्ट बी एक्स, solution question number 10. Right. So consider first part of 30 bx, then second part of 30 is 30 minus x, right? Therefore product equal to x into 30 minus x, इसी को हमको चेक करना है मैक्सिमा है या मिनिमा। सो से f of x equal to x into 30 minus x। ओके, सो डेरिवेटिव निकालना इजी हो इसलिए क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लो तो पॉलिनोमियल बन जाएगा 30x minus x square। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब फाइंड आउट करो डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकेंड डेरिवेटिव। सो डिफरेंशिएट with respect to x, f dash of x will be 30 minus 2x, right? Equation number 2. Again differentiate f dash of x with respect to x. So therefore f double dash of x equal to, see derivative of 30 is 0 and derivative of minus 2x is minus 2. So this is equation number 3. Okay. अब देखो नाउ यहां से ही तुमको पता चल जाएगा कि वैल्यू तुम्हारा मैक्सिमा आएगा या मिनिमा। टेल मी। मैक्सिमा आएगा। मैक्सिमा आएगा क्योंकि x का वैल्यू कुछ भी ले लो, f डबल डैश ऑफ x इज कांस्टेंट फंक्शन, राइट? सो x तुम लेफ्ट हैंड साइड में कुछ भी चेंज करते जाओ, राइट हैंड साइड -2 ही रहेगा विच इज लेस देन 0, दैट मीन्स मैक्सिमा आएगा। बट द क्वेश्चन इज कि अभी यहाँ पे स्टेशनरी पॉइंट फाइंड आउट करना है। सो टेक f dash of x equal to 0, that means 30 minus 2x equal to 0। अब यहाँ से x का वैल्यू फाइंड आउट करो। ओके, सो 2x equal to 30 and x equal to 15। करेक्ट। नाउ अब देखो भले ही यहाँ पे लेस देन 0 आएगा हर एक केस में, बट तुम्हें चेक करना है, ठीक है? मतलब कि दिखाना है कि yes this is less than 0 and f double dash of 15 is equal to -2 which is less than 0 and therefore f has maximum at x equal to 15. Okay, now then that maximum value, okay, x has maxima at x equal to 15, that is fine. Now find out second part। ये हो गया तुम्हारा first part and therefore 30 minus x will be 30 minus 15 is equal to 15। okay, so that means जब तुम 30 को दो पार्ट में डिवाइड करोगे, that is 15 and 15, तब तुम्हें प्रोडक्ट मैक्सिमा मिलेगा। समझ गए? सो फाइनल क्या लिखना है, therefore required parts of 30 are 15 and 15। समझ गए कैसे करना है? यस। या कंप्लीट कर लो, देन बताती हूँ नेक्स्ट वन कैसे करना है। विल सॉल्व 1 और 2 प्रॉब्लम तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा।
Done. Okay. See question number 11 बिल्कुल question number 10th जैसा ही है. Let me clean this part. या रीड करो तब तक. Okay. See question number 11. Divide the number 20 into two parts such that sum of their square is minimum. Okay. क्वेश्चन का फॉर्मेशन सेम है, बस मैक्सिमम और मिनिमम अलग पूछा है. सी 20 को हमें दो पार्ट में डिवाइड करना है. नाउ टेल मी क्या क्या लोगे. x एंड 20 माइनस x, राइट. अब फंक्शन अलग आएगा. सो मिनिमा क्या पूछा है, सम ऑफ देयर स्क्वायर, मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस 20 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा तुम्हारा फंक्शन, और ये तुम्हें मिनिमम वैल्यू निकालना है. समझ गए. सो सेम प्रोसीजर है लिखने का. कंसिडर करो पहले तो कंसिडर टू पार्ट्स ऑफ दैट 20, जैसे हमने स्टार्ट किया था बिल्कुल वैसे. Let first part of 20 be x and second part be 20 minus x. Okay. So therefore say f of x equal to x square plus 20 minus x square. ये हो गया इक्वेशन नंबर 1. Now find out first derivative. So f dash of x equal to d by dx of x square plus d by dx of 20 minus x whole square. Okay, find out derivative. Yeah, Aditi, quickly tell me derivative क्या आएगा. It's very simple. x raised x. या एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x 2x प्लस अगेन सेम x रेज टू n फॉर्मूला यूज करो एंड देन अप्लाई चेन रूल. कम ऑन, ट्राई करो, गिव इट अ शॉट. See, x raised to n formula use करो. d by dx of x raised to n is nx raised to n minus 1, right? So 20 minus x को as a x treat करो तो क्या आएगा? Then 2 into 20 minus x. Raised to 2 minus 1. So this will be 1. 2 minus 1. Yeah, 1. Yeah. Then अब ये x के जगह पे 20 माइनस x है. सिंपली x नहीं है इसलिए हम चेन रूल लगाएंगे. d by dx of again 20 minus x, right? Okay. Yes. Yes. So now simplify this. So this will be 2x plus 2 into 20 minus x. Again derivative of 20 minus x क्या आएगा? डेरिवेटिव अंदर लेके जाओ, दोनों में अप्लाई करो. So constant का डेरिवेटिव 0 and derivative of x is 1. 1. ठीक है. Yeah. Yes. So simplify this. So this is equal to 2x plus 2 into 20. This is 40. Yeah. Minus 2x. Sign भी है ना. So okay. So this is minus 2x and यहाँ पे minus भी हमारे पास था. इसको भूलना नहीं है. Now this is equal to 2x. Minus से bracket open करो. Minus 40 minus minus. This is plus 2. So finally 4x minus 40 मिला क्या सबको? Yes, ma'am. बराबर? Yes. Okay. Now find out, ये हो गया equation number 2. Then f double dash of x will be d by dx of 4 into d by dx of x minus d by dx of 40. So this will be 4. ठीक है. Equation number 3. अब find out करो root. Take f dash of x equal to 0.
So therefore 4x minus 40 is equal to 0. So x equal to 40 by 4, which is equal to 10. And substitute here in equation 3. Obviously value हमेशा greater than 0 मिलेगा because f double dash of x is constant function. So and f double dash of 10 is equal to 4, which is greater than 0, and therefore f has maxima at x equal to 10. Okay. मिनिमा आएगा. Sorry, मिनिमा. Okay. और हमें पूछा क्या था, मिनिमा या मैक्सिमा? मिनिमा ही पूछा था, राइट? सो therefore this is absolutely correct, x equal to 10. ये हो गया फर्स्ट पार्ट. सो सेकेंड पार्ट क्या हो जाएगा? 20 minus x, which is 10 minus 10, or 20 minus 10. So this is equal to 10. So final answer लिखो. Therefore required parts of 20 are 10 and 10. So ये जो स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन थे ये बिल्कुल ही सिंपल थे टू अंडरस्टैंड कि कैसे क्वेश्चन फॉर्म करना है, कैसे फंक्शन लेना है. ओके. जो आगे के जो क्वेश्चन आएंगे वो थोड़े से लेवल इंक्रीज हो जाएंगे. ठीक है. तो वहां थोड़ा ध्यान देना. डन. Yes. सबका लिख लिया ना? Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. सी 12th वन. अ वायर ऑफ लेंथ 36 मीटर. तो पहले ड्रॉ ही कर लेते हैं. सी ये रफ डायग्राम्स है, अगर तुम्हें ड्रॉ करना है तो सेपरेटली कर सकते हो, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. सो वायर ऑफ लेंथ 36 मीटर is bent in the form of a rectangle. अब देखो ये वायर था, इसको तुम्हें बेंड करना है एंड रेक्टेंगल फॉर्म करना है, राइट? तो अब मुझे बताओ ये जो लेंथ 36 है ये मैं कैसे रिलेट करूं रेक्टेंगल से? Perimeter. करेक्ट. सो हियर पेरीमीटर इज इक्वल टू 30 मीटर. ओके. तो ये हो गया ऑब्जर्वेशन. नाउ फाइंड इट्स डायमेंशन इफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज मैक्सिमम. अब देखो ये जो एरिया है ये तुम्हें मैक्सिमम लेना है. ओके. एरिया हमारा जब मैक्सिमम होगा तब इसका डायमेंशन क्या होगा ना? डायमेंशन मतलब क्या फाइंड आउट करना है? Length and breadth. Length and breadth. So see the perimeter of a rectangle is 30 meter and suppose कि length and breadth तुम्हारा L and B है. ये तुम्हें इस तरीके से फाइंड आउट करना है such that area is maximum. क्वेश्चन समझा? Yes. ओके. सो स्टार्ट करते हैं. सो इनिशियली हम इसको x एंड y ही ले लेंगे एंड देन उसके बाद हम y को कन्वर्ट करेंगे in terms of x. ओके. सो नाउ सी, फर्स्ट ऑफ ऑल कंसिडर लेट x and y be length and breadth of rectangle. Okay, so therefore if x and y are length and breadth तो perimeter क्या हो जाएगा? Therefore perimeter is equal to 2x Yes. plus 2y. 2x plus 2y. सबको पता है ना पेरीमीटर मतलब क्या होता है? ये जो लेंथ हम कवर करते हैं दिस इज पेरीमीटर, और ये जो अंदर का रीजन होता है पूरा दिस इज एरिया. ठीक है. सो पेरीमीटर इज 2x plus 2y. सो अच्छा इसका वैल्यू क्या आएगा? 36. 36. करेक्ट. सो 2 यहाँ से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं 2 से इक्वेशन को. सो देयरफॉर हमें वैल्यू क्या मिल जाएगा? x plus y is equal to 18. राइट. तो अगर तुमने लेंथ को x लिया है तो क्या तुम y को कन्वर्ट कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ x? Yes. राइट. कैसे? बाय यूजिंग दिस minus x. इक्वेशन. ठीक है. minus x. सो देयरफॉर y is equal to 18 minus x. समझा? सो हमेशा अभी वर्ड प्रॉब्लम में क्या आएगा?
x और y अगर वेरिएबल है तो तुम्हें एक कंडीशन भी दिया होगा, यूजिंग दैट कंडीशन कन्वर्ट y इन टर्म्स ऑफ x। ओके, इतना होने के बाद चेक करो क्वेश्चन में मैक्सिमा या मिनिमा क्या पूछा है। सो एरिया, राइट नाउ राइट डाउन की एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। सो से f of x इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ओके, नाउ यहाँ पे अभी एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या आएगा, x इंटू वाई। Y. सो दिस इज इक्वल टू x इंटू, अब y को हमने कन्वर्ट कर लिया है 18 माइनस x में, ये हो गया तुम्हारा f ऑफ x, इक्वेशन नंबर 1। अब इसके आगे का प्रोसीजर बिल्कुल सेम है, सो कैलकुलेट करो। फॉर सिंपल कैलकुलेशन इसको कन्वर्ट कर सकते हो तुम लोग पॉलिनोमियल फॉर्म में। सो x इंटू 18x माइनस एक्स स्क्वायर। मैम लेंथ ब्रेड दोनों 9 मीटर आया। आया? यस मैम 9 आया। करेक्ट, मिला, सबको मिला 9। Yes. ओके, तो मैं इसके आगे सॉल्व नहीं कर रही, ठीक है एवरीवन? अगर डाउट है देन टेल मी, आगे करते हैं। सेम प्रोसीजर करना है, f डैश ऑफ x फाइंड आउट करना है, f डबल डैश ऑफ x फाइंड आउट करना है, एंड देन f डैश ऑफ x इक्वल टू 0 लेना है एंड x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। सो वंस यू गेट वैल्यू ऑफ x देन फाइंड आउट y। अब y कैसे फाइंड आउट करोगे, यूजिंग दिस इक्वेशन, ठीक है। सो लास्ट में फाइनल आंसर भी लिखना, देयरफॉर लेंथ एंड ब्रेड्थ आर 9 and 9 respectively। क्लियर? सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 13 एज अ होमवर्क तुम लोग कर सकते हो। क्या करना है बताती हूँ। यहाँ पे डायरेक्टली फंक्शन दे दिया है, सो दैट्स व्हाई मैं नहीं करूंगी सॉल्व इसको। सी क्वेश्चन नंबर 13, अ बॉल इज थ्रोन इन द एयर, इट्स हाइट एट एनी टाइम t इज गिवन बाय। सो तुम्हें हाइट के लिए इक्वेशन दी है, ठीक है, h इक्वल टू 3 + 14t - 5t स्क्वायर। फाइंड द मैक्सिमम हाइट। जो तुम्हारा फंक्शन है h, यही तुम्हें मैक्सिमा एंड मिनिमा पूछा, मैक्सिमम वैल्यू पूछा है ना, राइट। सो दैट मीन्स दिस इज नथिंग बट योर फंक्शन। अगर तुम्हें h के फॉर्म में नहीं लिखना है लाइक, सो इसको तुम कंसिडर कर सकते हो f ऑफ t। सो f ऑफ t इक्वल टू 3 + 14t - 5t स्क्वायर। f ऑफ t इज नथिंग बट h। समझ गए? अगर h नहीं लिखना है तो इसको f ऑफ t लिखो एंड देन इसके बाद तुम्हें फाइंड आउट करना है ये मैक्सिमम कहाँ आएगा। सो सेम प्रोसीजर, फाइंड f डैश ऑफ t, f डबल डैश ऑफ t, देन टेक f डैश ऑफ t इक्वल टू 0 एंड फाइंड आउट वैल्यू ऑफ t। समझ गए कैसे करना है? बस x के जगह पे t दिया है, बाकी कुछ नहीं है। ओके, सो 13 एज अ होमवर्क ले लो।
क्योंकि फंक्शन भी ऑलरेडी दे दिया है। सो सेम इसको ऐसे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 9 किया था, बिल्कुल ऐसा ही। सो आई एम नॉट डूइंग दिस। ओके, नाउ 14th पे चलते हैं। 14 इज लिटिल बिट डिफरेंट। ओके, सी, find the largest size of a rectangle that can be inscribed in a semicircle of a radius 1 unit so that the two vertices lie on the diameter. सबसे पहले तो क्या करना है, तुम लोग एक रफ डायग्राम ड्रॉ करो जो भी तुम्हें समझ आता है। सबसे पहले तो सेमी सर्कल लो। सबको पता है सेमी सर्कल क्या होता है? Yes. एक हाफ सर्कल ड्रॉ करो, ठीक है। तो ये जो पोर्शन हो गया ये है तुम्हारा डायामीटर, राइट। सेंटर कंसिडर करो, सपोज दिस इज O, दिस इज अ सेंटर। रेडियस इज 1 यूनिट, मतलब कि दिस डिस्टेंस इज 1 यूनिट। एंड अब हमें क्या करना है, रेक्टेंगल इसके अंदर इंस्क्राइब करना है such that the two vertices lie on the diameter. Okay, so suppose ये मेरे रेक्टेंगल के 2 vertices हैं एंड सपोज ये मेरा रेक्टेंगल है, समथिंग लाइक दैट। ऐसा कुछ डायग्राम आएगा, राइट। ड्रॉ करो। क्या ड्रॉ डायग्राम? क्या मिला क्या ऐसा कुछ? Yes. ओके, सो ये जो लेंथ है, सपोज दिस इज सेंटर। ओके, सो रेडियस इज 1 यूनिट। ओके, सो रेक्टेंगल के 2 वर्टाइसेस मेरे डायामीटर पे लाई कर रहे हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या दिया है, फाइंड द लार्जेस्ट साइज ऑफ रेक्टेंगल। सो अभी पूछा क्या है? अच्छा, लार्जेस्ट साइज मतलब क्या आएगा, बता सकते हो? Area. लार्जेस्ट साइज, मैक्सिमम एरिया। करेक्ट, Area मैक्सिमम एरिया। दैट मीन्स अभी लार्जेस्ट मतलब कि मैक्सिमम लेना है, ठीक है। स्मॉलेस्ट बोला होता तो मिनिमम लेते, ठीक है। सो मतलब कि हमें क्या चाहिए, लार्जेस्ट एरिया मीन्स हमें चाहिए मैक्सिमम। दैट मीन्स फंक्शन तुम्हें कंसिडर करना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। समझ गए फंक्शन क्या कंसिडर करना है? ओके, सो सबसे पहले तो एक काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं लिखना, फिर उसके बाद हम लोग फाइंड आउट करते जाएंगे जो भी हमारा रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है, 1 by 1। ओके, सो लेट, इसको नाम दे देते हैं, दैट इज A, B, C and D। सो लेट A, B, C, D be rectangle, write down, start writing, be rectangle inscribed in a semicircle, in a semicircle of radius 1 unit।
ओके नाउ अब देखो, ऑब्वियसली अगर एरिया की बात हो रही है तो एक्स और वाई लेंथ एंड ब्रेड्थ तो हम लोग कंसिडर करेंगे, करेक्ट। सो सपोज कि इसका लेंथ जो है वो एक्स है, तो ये इतना पार्ट हमारा आ जाएगा एक्स, एंड सपोज कि ब्रेड्थ हमारा वाई है, करेक्ट। सो ये भी डिस्टेंस हो जाएगा वाई एंड ये डिस्टेंस हो जाएगा एक्स। सो लेट AD equal to BC equal to X and AB equal to CD is equal to Y. Okay. So area of rectangle क्या हो जाएगा? Then therefore area of rectangle ABCD is equal to, come on, rectangle है ना, तो एरिया क्या आएगा? X into Y. X into Y, राइट। अब देखो क्या करना है, ठीक है एरिया तो मिल गया, बट हमें ये अभी दो वेरिएबल फॉर्म में दिख रहा है एंड वी डोंट नो इवन कि रिलेशन क्या है एक्स एंड वाई का, बराबर। तो प्रॉब्लम यहाँ पे है कि हमें एक्स एंड वाई का रिलेशन फाइंड आउट करना है सो दैट हम इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर सके। समझा प्रॉब्लम क्या है? थ्योरम लगा सकते हैं। ठीक है, यस। तो यहाँ पे तुम लोग यूज कर सकते हो पाइथागोरस थ्योरम। तो कैसे करना है, सी अगर सपोज इसको मैंने ज्वाइन कर लिया तो ये एंगल क्या आएगा, ऑल दीज एंगल, ये सारे मेरे 90 डिग्री हैं बाय द प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल, राइट। तो कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल तुम लोग कंसिडर कर लो, फॉर एग्जाम्पल ये कंसिडर कोई भी ले लो, BAO ले लो या फिर CDO ले लो, एंड देन उसमें अप्लाई करो, क्या अप्लाई करना है, पाइथागोरस थ्योरम, राइट। Yes. अच्छा मुझे बताओगे लेंथ ऑफ OC क्या हो जाएगा? Under root of y square plus Miss x one square by second. 2. No, One- no. one Think about red. it. Radius है One, radius. right? So this is one, and length of OB is also one. Radius, yes. Correct? Radius. So therefore यहाँ पे तुम लोग लिख सकते हो from diagram OB equal to OC equal to 1 unit, that is radius of circle और semicircle. ओके अब अप्लाई कर सकते हो पाइथागोरस थ्योरम। सो कंसीडर एनी वन मोर थिंग, मिस OA जो है ना वो AD का हाफ है ना, midpoint। OD is a half of yes, this is a half of OD। एक मिनट, ये वैल्यू भी हमको निकालना पड़ेगा, सो दैट्स व्हाई X by 2 आएगा। yeah see yes this you can write it down directly, show करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। this is a midpoint of this circle and this is by some property, what is that property? Yeah, you can proceed, इसको तुम x by 2 consider करो, you can write it down directly, but let me think लिखना कैसे, you go ahead, आगे कर सकते हो। so this is equal to, बस यहाँ पे लिखना है since OA equal to OD is equal to क्या आ जाएगा, x by 2। so therefore in triangle कौन सा लिया है, कोई भी ले लो, BAO, angle A is equal to 90 degree, so therefore by Pythagoras theorem में क्या आ जाएगा, OA square plus AB square is equal to OB square, so therefore x by 2 square plus AB will be y square and this is equal to 1। so यहाँ से find out value of y, इतना करो and then substitute in equation 1।
या एंड दिस x बाय 2 सी ये x बाय 2 कैसे आएगा? तो अगर तुम ये दो ट्रायंगल कंसिडर करोगे, इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हो? Yes. yes. Hypotenuse at test से. करेक्ट करेक्ट. सो देयरफॉर अगर ये दो ट्रायंगल मेरे कॉन्ग्रुएंट है तो फिर इनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे वो सेम होंगे, राइट? सिमिलर ट्रायंगल मींस रेशियो सेम होता है, कॉन्ग्रुएंट मींस एग्जैक्टली सेम होता है, राइट? लेंथ भी. सो देयरफॉर दिस OA इक्वल टू OD, करेक्ट? इफ OA इक्वल टू OD and we know that AO plus OD is equal to X. तो अगर मैं इसको this is equal to X, तो यहाँ पे अगर मैं लिख दूं this OA plus OA is equal to X, तो तुम्हें वैल्यू मिल जाएगा this is X by 2. ये तुमने नहीं शो किया तो भी चलेगा, बस यहाँ पे ये लिखना है that this value OA equal to OD, so therefore this is equal to X by 2. That's it. ठीक है, बट कैसे आया ये समझ आया ना? Yes. नाउ किया, वैल्यू फाइंड आउट किया y के लिए. सो देयरफॉर दिस इज, अब वैल्यू फाइंड आउट करना है y का, तो इसके साथ जितने भी वैल्यू उसको राइट हैंड साइड में लेके जाओ. y स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4, करेक्ट? क्रॉस मल्टीप्लाई करो एंड देन उसके बाद स्क्वायर रूट लेना. तो दिस इज 4 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4. टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड. सो y इक्वल टू, ये तो हो जाएगा रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, बट 4 तुम्हारा रूट के बाहर आ सकता है in terms of 2. Correct? Okay, everything is fine up to this, right? So y का वैल्यू मिला, substitute in equation number 1, और इसी को हम लोग कंसिडर करेंगे फंक्शन, right? So from 1, area of rectangle ABCD is equal to x into root of 4 minus x square divided by 2, और इसी को हम लोग लेंगे f of x. Okay, so this f of x is equal to x by 2 root of 4 minus x square. Equation number 2. अब आगे का प्रोसीजर सेम है. फाइंड आउट f dash of x, f double dash of x, and then रूट फाइंड आउट करना है. कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से, फंक्शन थोड़ा सा या सो अगर तुम्हें यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन रूल नहीं अप्लाई करना है, ठीक है? सो अगर यहाँ पे चेक करो, सो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ u इंटू v. अगर नहीं अप्लाई करना है, डायरेक्टली तुम्हें डेरिवेटिव लेना है रूट का, तो क्या करना है? x को अंदर लेके जाओ. x by 2. जब x तुम्हारा रूट के अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर, राइट? सो इसको तुम लिख सकते हो 1 by 2 रूट ऑफ x स्क्वायर इंटू 4 माइनस एक्स स्क्वायर. अब तुम्हें u by v रूल नहीं, u इंटू v नहीं लगाना पड़ेगा, थोड़ा इजीली डिफरेंशिएट होगा. सो दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 4x स्क्वायर माइनस एक्स रेज टू 4 डिवाइडेड बाय 2. इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x. ओके, सो देयरफॉर f dash of x is equal to 1 by 2 is constant, take outside, d by dx of root of 4x square minus x raised to 4. तो अब यहाँ पे डायरेक्टली रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/2 रूट x, बराबर. सो 1/2 रूट ऑफ 4x square minus x raised to 4, अगेन बाय चेन रूल d by dx of 4x square minus x raised to 4. Okay, so differentiate this. Therefore this is equal to, derivative of 4x square क्या आ जाएगा? 8x. And ये सारा टर्म as it is. So this is 8x minus 4x cube. मिला सबको? Yes. Okay. या अब देखो, डायरेक्टली इसको वापस से डिफरेंशिएट मत करो, यहाँ पे तुम थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो, राइट? कॉमन निकाल सकते हो. सो दिस इज इक्वल टू, न्यूमरेटर से क्या कॉमन निकलेगा? 4x. तो यहाँ क्या बचेगा? 2 माइनस, एंड यहाँ क्या बच गया? 4x कॉमन निकाला तो x स्क्वायर, राइट? डिवाइडेड बाय 4 यहाँ पे ऑलरेडी था. अब देखो यहाँ से भी तो x स्क्वायर जब तुम कॉमन निकालोगे तब वो रूट के बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, राइट? सो यहाँ से ही तुम लोग लिख सकते हो, सी रूट ऑफ दिस इज नथिंग बट x इंटू रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर. समझाना सबको क्या किया?
x कॉमन निकालो, x स्क्वायर कॉमन निकालो और उसको रूट के बाहर निकालो. नाउ यू कैन कैंसिल आउट दिस 4x and 4x. So this is equal to 2 minus x square upon root of 4 minus x square. Okay, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3. Now differentiate equation number 3 with respect to x. Again, differentiate 3 with respect to x. अब u by v रूल अप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है. So therefore f double dash of x is equal to root of 4 minus x square d by dx of 2 minus x square. किसी को अगर याद नहीं है कि u by v का डेरिवेटिव क्या होता है, so I'm writing here, just check it out. पहले डिनोमिनेटर लिखना है इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर du by dx माइनस, नाउ अभी उल्टा करना है u into dv by dx divided by v square. Okay, now back to the question. So 2 minus x square into d by dx of root of 4 minus x square and इसका स्क्वायर लेना है डिनोमिनेटर का. Okay, simplify this. So this is equal to root of 4 minus x square. डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, कांस्टेंट टर्म का 0 एंड माइनस x स्क्वायर का माइनस 2x. मिला सबको? माइनस 2 minus x square. Again derivative of root x is 1 upon 2 root x. So this is 1 upon 2 root of 4 minus x square. Use chain rule, d by dx of 4 minus x square divided by denominator जब square लोगे तो root हट जाएगा. So this will be 4 minus x squared simply. Okay. Now f double dash of x is equal to, इसको क्या लिख सकते हो, minus 2x into 4 minus root of 4 minus x square minus 2 minus x square divided by 2 root of 4 minus x square and हाँ यहाँ वैल्यू क्या आएगा, minus 2x. करेक्ट, डिवाइडेड बाय 4 minus x square. अब सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करो एंड इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो. या सिंप्लीफिकेशन कैसे करोगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो. ठीक है. सो सी 2 into 2 हो जाएगा 4. सो दिस इज minus 4, x यहाँ पे एज इट इज. नाउ सी रूट इनटू रूट क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा बराबर, बिकॉज अंदर नंबर सेम है. सो ये क्या हो जाएगा 4 minus x square. ओके, नाउ हियर ये वाला माइनस साइन एंड दिस इज minus 2x. तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2x into 2 minus x square डिवाइडेड बाय 2 रूट ऑफ 4 minus x square एंड यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास था 4 minus x square. समझा सबको यहाँ तक? क्या किया है? नाउ दिस इज इक्वल टू, फर्दर अब ब्रैकेट्स ओपन करो, कुछ चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी. सो माइनस 4x into 4 ये क्या हो जाएगा, माइनस 16x माइनस माइनस प्लस 4x क्यूब प्लस 4x एंड दिस इज माइनस 2x क्यूब डिवाइडेड बाय, नाउ इसको तुम लोग लिख सकते हो. अच्छा, रूट a इंटू a क्या होता है, a raised to 3/2. So this you can write it as 4 minus x square raised to 3/2. Okay, अब न्यूमरेटर जितना सिंप्लीफाई हो सकता है कर लो. वन मोर थिंग, 2 से कैंसिल भी कर सकते हो. सी दिस कॉमन निकाल के, सो 2 एंड हियर आ जाएगा 6. सो आई एम राइटिंग डायरेक्टली माइनस 6x प्लस x क्यूब बराबर डिवाइडेड बाय 4 minus x square raised to 3/2. दिस इज योर इक्वेशन नंबर 4. मिला? यहाँ तक सबने सॉल्व कर लिया? Yes. ठीक है. या नाउ टेक f dash of x इक्वल टू 0. क्या मिला था, f dash of x 2 minus x square upon root of 4 minus x square. Take f dash of x equal to 0 implies 2 minus x square divided by root of 4 minus x square.
इज इक्वल टू 0। सो ये सिंपली क्या मिल जाएगा, देयरफॉर 2 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 एंड देयरफॉर एक्स इक्वल टू क्या आएगा, √2 minus √2. प्लस माइनस √2, राइट। बट एक नंबर यहाँ पे हम कैंसिल आउट करेंगे बिकॉज एक्स हमने लेंथ कंसिडर किया है, लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकता। सो देयरफॉर सिंस एक्स इज लेंथ, x cannot be 2, so therefore x is not this cannot be minus √2, so x is not equal to minus √2. okay, so therefore x equal to √2. अब बस देखो हमें क्या पूछा था कि लार्जेस्ट रेक्टेंगल चाहिए ना, दैट मीन्स हमारा जो फंक्शन है वो मैक्सिमा आएगा, राइट। तो अब बस ये चेक करना है कि क्या ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, इफ यस देन यही हमारा आंसर है, ठीक है। सो इक्वेशन 4 में सब्स्टिट्यूट करो x इक्वल टू √2। So therefore now from 4 f double dash of √2 is equal to minus 6 √2 plus √2, this is what, cube, no? Yeah. Divided by 4 minus √2 3/2। क्या आएगा ये वैल्यू, दिस इज माइनस 6 √2। अच्छा √2 क्यूब क्या आएगा, 2 डिवाइडेड बाय दिस इज 4 minus 2, राइट। √2 स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, सो 4 minus 2 इज इक्वल टू 2 raised to 3/2, करेक्ट। नाउ दिस इज इक्वल टू minus 6 plus 2 minus 4 √2 divided by, अच्छा 2 raised to 3/2 is nothing but 2 √2, right? 2 √2, yes. तो ये भी कैंसिल हो गया। Now Minus this is 2. equal to minus 2 which is less than 0. If this is less than 0 means yes, x equal to √2 पे तुम्हारा क्या आएगा, मैक्सिमम वैल्यू। So ये हो गया पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। So this length is correct, x is equal to √2। अगर x तुम्हारा √2 है देन फाइंड आउट वैल्यू ऑफ y, बिकॉज हमें डायमेंशन फाइंड आउट करना था ना। सो फाइंड आउट वैल्यू ऑफ y, कहां से, यहां से, एंड देन राइट डाउन फाइनल आंसर 1/√2. 1/√2। ओके, समझा ना कैसे करना है। सो ट्राई टू सॉल्व 1 और 2 क्वेश्चन आगे का, अगर आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही करना है, फिगर आउट करो पहले तो वेरिएबल्स एंड देन उसके बीच का रिलेशन, एंड देन आई टोल्ड यू कि फंक्शन क्या लेना है, जो भी तुम्हें क्वेश्चन में पूछा रहेगा उसी को फंक्शन ले लेना, ठीक है। ओके, सो स्टॉप करते हैं यहीं पे, आज के लिए इतना ही। सी यू गाइस, कीप प्रैक्टिसिंग। कर रहे हो ना प्रैक्टिस तुम लोग?